गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे 4 अक्षर से बने अ की मात्रा वाले शब्द। आज जो है अ की मात्रा हो जाएगी फिनिश। सबक है 30वां। इससे पहले सारी मात्राएं छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ छोटी ए बड़ी ए 2 अक्षर वाले 3 अक्षर वाले 4 अक्षर वाले 5 अक्षर वाले हम सारे के सारे शब्द देख चुके हैं। शब्द उर्दू में शब्द को कहते हैं हम लफ्ज़। ज़्यादातर लफ्ज़ों को हम जो है हिंदी से उर्दू में बनाना सीख चुके हैं। अक्षर को कहते हैं हरुफ। सबक है 30वां जो हमसे लगातार जुड़ा आया है, वो उर्दू बिल्कुल सीख रहा है। बेसिक से एडवांस हम उर्दू सीख रहे हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो है छोटी अंक बड़ी अंक की बात मात्रा होगी। उसके बाद जो है हम सीखेंगे सेंटेंस बनाना, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी। फिर आप पे बहुत ज़्यादा जो है उर्दू आ जाएगी। फिर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। भगवान करे जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप चाहे एग्जाम में बैठे हो, चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो, या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, आपका जो है वहाँ पे ये क्या हो बेनिफिट हो इस वीडियो के द्वारा, मेरे पढ़ाए हुए जो भी कुछ आपको मिल रहा है। तो मैं अंशु सर माई टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारे यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप्स की जो है वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4 अक्षर से बने अ की मात्रा वाले शब्द। सबक है 30। आप ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उन लोगों तक वीडियोज़ को जरूर भेजें जिनको जो वीडियोज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सौदागर, नौकरानी, इकलौता, लौटकर और चौकीदार। इससे पहले मैं अ की मात्रा आपको बता दूं, पहले बता चुका हूं इनसे पहली वाली वीडियोस में किस तरह से बनती है। अलिफ पे लगता है ज़बर, और ज़बर के साथ आता है वाव। तो ये हो गया अ की मात्रा। इतना ही आप समझ लीजिए, ठीक है। और जो है बाकी सब मैं पीछे वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है पीछे वाली वीडियो देखें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू आ सके, ठीक है। अब आप ये मत कहिएगा सर हमने छोटे ओ में भी यही पढ़ा था। उर्दू एक अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है जिसमें ज़बर, ज़ेर और पेश से जो है बहुत सारी मात्राएं बनती हैं। तो अभी आप इतना समझ लीजिए, किसी भी हरूफ पे हम जो है इस तरह से अगर मान लीजिए 100 लिखना है हमें, ठीक है, तो 100 क्या लिखेंगे, ये आपका आ गया सीन, ठीक है। इसमें हमने जोड़ा वाव ज़ेबर लगा के, तो ये क्या बनेगा आपका 100 किस तरह से बनेगा, ये आ गया आपका सीन और इसमें हो गया वाव। तो ज़बर, ज़ेर, पेश आपको नज़र नहीं आएंगे जब हम लिखते हैं। अंडरस्टैंडिंग सी बात है, तो इन्हें देखते हैं। तो सौदागर, ये आ गया आपका सीन, ठीक है। ज़बर के साथ हो गया ओ, ये हो गया आपका 100। फिर आपका दागर, तो दाल के साथ अलिफ दा, और फिर आपका घर, तो घर के लिए आएगा आपका गाम, ठीक है, गा और सौदागर। अब इसे मिला के देखेंगे। 100 तो मैंने अभी बताया था, अभी मिलाना आपको। जैसे ये आ गया सीन, ये आ गया 100, और फिर आएगा दा, सौदा, फिर आपका घर, तो ये आ गया आपका गाम, ठीक है। और ये आ गया आपका गाफ के बाद रा, गाफ और रा, सौदागर। राइटिंग मत जाइएगा, देखिए बोर्ड इस तरह से रखा हुआ है तो ज़्यादा टाइटली नहीं लिख सकता, वरना इस तरह से ना हो जाए। जितना मेरे पे मटेरियल है, जितनी मेरे पे सहूलियत है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको शेयर कर रहा हूँ नॉलेज को। जितना मटेरियल है उस हिसाब से आप जो है प्लीज़ जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से क्या हो रहा है। और बड़ा इसलिए नहीं लिख सकता, बोर्ड छोटा है, वरना बड़े बड़े हरूफ भी लिख सकता था। आप समझने की कोशिश कीजिए इतने में ही। तो नौकरानी में ना के ऊपर आ गया ज़बर, और ज़बर के साथ आ गया ओ, ये हो गया नौ, वाव के साथ लगा के। फिर आ गया आपका काफ, नौक, और फिर आ गया आपका रा, अलिफ रा, और फिर नून के साथ ज़ेर लग के बड़ी की मात्रा, क्योंकि नौकरानी, ठीक है, नौकरानी लिखेंगे। तो आ गया आपका आधा नून, ये आ गया आपका वाव, 9 हो गया। फिर है आपका काफ, ये गया आपका काफ, और ये आ गया आपका रा, नौक, और फिर अलिफ जुड़ गया, नौक रा, और फिर नून क्या है, नून आधा लगा के इसमें ई की मात्रा इस तरह से जुड़ जाती है, तो नौकरानी। तो ये हो गया आपका नौकरानी। और नौकर लिखना है तो इस तरह से अलिफ के बाद बार हटा दीजिए। नौकर भी आपको यहीं के ही समझ में आएगा नौकर कैसे लिखते हैं। फिर है इकलौता, ई मैंने बताया था आपको अलिफ के साथ क्या होता है, ज़ेर लग जाता है, ई बन जाता है। फिर है आपका काफ, ये आ गया का। फिर है लाम के साथ ज़बर, और ज़बर के साथ ओ, इकलौ, और फिर ये आ गया आपका ता के साथ अलिफ, इकलौता। आ गया आपका आ के बाद क्या है आपका काफ, आएगा आपका लाम आधा, ये आ गया आपका लाम, एक लौ, और लाम ही हो गया वाव, एक लौ, और ये हो गया आपका आधा ता, और उसमें जुड़ गया अलिफ, इकलौता, ठीक है। ज़बर, ज़ेर वगैरह ये नज़र नहीं आएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। पहले वाली वीडियोस में भी अंडरस्टैंडिंग से हम जो पढ़ते हैं, अकलौता कुछ नहीं होता, जाहिर सी बात है इकलौता ही होगा। लौट कर में क्या होगा, ये आ गया आपका लाम दा के लिए,
फिर ये आ गया आपका वाव ओ की मात्रा के लिए, फिर ये टा, ठीक है, और ज़बर और लगेगा यहाँ पे, लौट, और फिर का के लिए आता है काफ, ठीक है, और ये रे, लौट कर। तो लौट कर कैसे लिखेंगे जी, ये आपका लाम, और लाम में हो गया वाव, लौ, और ये आ गया ट, टा के बाद आएगा आपका, इसमें ही आपका जुड़ जाएगा का, और का में जुड़ जाएगा आपका र, और ये आपका आ गया लौट कर, लौट कर, लौट कर। फिर है आपका चौकीदार, चौकीदार में आएगा आपका चा, ठीक है, ज़बर के साथ ओ, तो ये हो गया आपका चौ। फिर है आपकी की, तो काफ के साथ जेर लग के, बड़ी ई है इसलिए छोटी ए आती है, बड़ी ई मैंने बताया था आपको किस तरह से बनती है, ये बड़ी ई है, ठीक है, किसी भी ग्रुप में लग के जेर लग के बड़ी ई लगा देंगे, छोटी ए आ जाएगी, तो ई की मात्रा बन जाती है। फिर दाल के लिए दा आ र, चौकीदार, और चौकी लिखना है तो इतना आएगा खाली, तो इसे मिला के लिखेंगे। ये आ गया आपका च, ठीक है, इसमें हो गया ओ, ये हो गया चौ। फिर है आपका काफ, तो काफ ये गया आपका, और काफ में ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा ऐसे लगती है चौकी, ठीक है, और फिर दाल, डाल दाल बाद में हो तो ये मिल जाएगा, चौकी के बाद दाल, ये आ गई आपकी दाल, इसमें मिल गया चौकी, और ये आ गया दार, चौकीदार, ये आपका चौकीदार। तो इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बड़े ओ की मात्रा के जो है लफ्ज़ जो लगा लगा के देखें। अब मान लो आपको खाली चौकी लिखना था तो चौकी कैसे बन जाती है, ये हो गया चा, ठीक है, इसमें हो गया ओ, और ये क्या था काफ, ये आपका मिलता काफ, और काफ में क्या होता है लास्ट में ई रुकता है, तो लास्ट में ई इस तरह से जुड़ जाता, जो रहता आपका चौकी, है ना। और ये काफ को कई तरह से लिखे हुए मिलेंगे, इस तरह से नहीं है किसी तरह से लिखा हुआ मिले जैसे मैं बना रहा हूँ, वो लैंग्वेज के ऊपर में मैं सिंपल से सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर हुरूफ को कि आपको समझ में आए। बनाने के ऊपर ये की बन गया बड़ा, ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको हर चीज़ आ जाएगी, क्योंकि उर्दू की लैंग्वेज बुक में अलग से स्टाइल में लिखी रहती है, तो उस पर मत जाइए। मैं आपको बहुत सिंपल लेके चल रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। सौदागर, नौकरानी, इकलौता, लौट कर, चौकीदार, इस तरह से बहुत सारे जो है ओ की मात्रा वाले आपको जो है बड़ी ओ की मात्रा के 4 वाले 5 वाले आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, शब्द मिलेंगे। तो अगली वीडियो आएगी छोटी अंग और बड़ी अंग की, ठीक है, इतना ही काफ़ी है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है और जो है लेके देखिएगा लफ्ज़, ठीक है, इसमें इतने काफ़ी हैं, समझ में आ गया होगा। दो अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले आप सीख चुके हैं ना लगातार, तो आपको बहुत सारे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से लिखते हैं, बस आपको नॉलेज हो जानी चाहिए, फिर तो आप अपने बना लेते हैं। ये थोड़ी ना कि हर बहुत सवाल भाई लफ्ज़ तो बहुत सारे हैं, हर लफ्ज़ आपको नहीं बताए जा सकते ना, आप ज़्यादा से प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, जो नहीं आए तो मैं आपको बता दूंगा। छोटी अंक बड़ी अंक की सीखेंगे, फिर उसके बाद हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी बनाने के सेंटेंस देखेंगे, फिर हमारी जो उर्दू की जो क्लास होगी वो हो जाएगी फिनिश। फिर उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हम और सब्जेक्ट पकड़ेंगे और लेके आएंगे, लेकिन जितने ज़्यादा में हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको सेंटेंस के द्वारा जो है उर्दू और हिंदी में, हिंदी से उर्दू, उर्दू से हिंदी कराने की कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा नॉलेज आपको गेन हो जाए। किस तरह से पैराग्राफ पढ़ते हैं, किस तरह से स्टोरीज पढ़ने हैं, वो सब हम देखेंगे। जो भी बच्चा AMU या JMI की तैयारी कर रहा है, खास करके जो अलीगढ़ में रहता है, ठीक है, उसके लिए तो उर्दू बहुत नेसेसरी है, 1st 6th 9th क्लास के लिए, तो आप जैसे इधर प्रैक्टिस करें। जो अलीगढ़ में रह रहा है, मुझसे मिलना चाहता है, मिलने आ सकता है, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ। कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।